नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मेला आपके अलवर के भर्तहरी में आयोजित होता है? प्यारे साथियों, लक्की मेला, जीण माता मेला, खाटू श्याम जी मेला या डिगी कल्याण जी मेला? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा मेला है जो अलवर के आपके भर्तरी में आयोजित होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है लक्की मेला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। लालगढ़ महल और संग्रहालय किसकी स्मृति में आपके निर्मित किया गया था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा बदन सिंह, महाराजा लाल सिंह या महाराजा अमर सिंह? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। लालगढ़ महल और संग्रहालय किसकी स्मृति में आपके निर्मित किया गया था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है महाराजा लाल सिंह की आपकी स्मृति में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, प्रमुख शासन सचिव या फिर आपके मंत्रिमंडल सचिव? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि कौन सा राजस्थान का मुख्य आपके कार्यकारी अधिकारी होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है मुख्य सचिव, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जयपुर से आपके उद्गमित होकर कौन सी नदी सांबर जिले में गिरती है? रूपारेल नदी, कांतली नदी, साहिबा नदी या मेंथा नदी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है मेंथा नदी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ऐतिहासिक काल में अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग क्या कहलाता था? मत्स्य, लोहागढ़, वैशाली नगर या इनमें से कोई नहीं? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि ऐतिहासिक काल में अलवर का दक्षिणी आपके पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है मत्स्य, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या वर्ष भर में आपके कितने दिन होती है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या आपके वर्ष भर में कितने दिनों में होती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है 29 डेज, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। महाराणा प्रताप ने किस झील की पाल पर आपके मानसिंह के लिए रात्रि भोजन का आयोजित किया था? सांबर, नक्की, गैप सागर या पिसोला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि महाराणा प्रताप ने किस झील की पाल पर आपके मानसिंह के लिए रात्रि भोजन का आयोजन किया था। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है पिछोला झील पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में बच्चों की पहली कैथ लैब किस जिले में बनाई गई है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में बच्चों की आपके पहली कैथ लैब है वो राजस्थान के कौन से जिले में बनाई गई। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है राजस्थान के जोधपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। आप सभी साथियों को यहाँ पर सुमेलित करना है कि कनक सागर है वो आपके कौन से जिले में है। देलाब सागर, आपके देलाब सागर जो झील है वो कौन से जिले में है। बाल संबंध कहाँ पर है और पिसोला झील कहाँ पर है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। और सभी साथी यहाँ पर इस सवाल का आंसर है वो मिलान करके बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके कनक सागर है वो आपके राजस्थान के बूंदी
जिले में है, यानी सबसे पहले आपके 4 आएगा। उसके बाद आपके देलाब झील है दोस्तों, ये आपके बांसवाड़ा जिले में है। उसके बाद आपके 3 आएगा और आपके बालसमंद झील है, ये आपके जोधपुर जिले में है। उसके बाद 1 आएगा और आपके पिसोला झील, ये साथियों आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में है, यानी 4 3 1 2 यहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप डी देख सकते हैं, डी ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। चंद्रबरदाई के ग्रंथ आपके पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? जलकुंड से, अग्निकुंड से, कुषाण जाति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के आपके चौहान की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है अग्निकुंड से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपकी जो पृथ्वीराज रासो है इसके लेखक आपके चंद्रबरदाई है, लेकिन आपके पृथ्वीराज विजय है उसके लेखक आपके जानक हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। उस भील नेता का नाम बताइए जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से शामिल हुआ था। पुंजा, मुंजा, कुंज या निक। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि उस भील नेता का नाम बताइए जो आपके हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से शामिल हुआ था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है पूंजा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर नेता के स्थान पर आप शासक या फिर वीर योद्धा भी आप लिख सकते हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है प्यारे साथियों। अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। उस प्रथम राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अकबर से पूर्व अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से करवाकर मुस्लिम शासकों से आपके वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली थी। प्यारे साथियों राव जोधा, राव चंद्रसेन, राम मालदेव या जसवंत सिंह। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि उस प्रथम राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताओ जिसने अकबर से पूर्व अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से करवाकर मुस्लिम शासकों से आपके वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली थी। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है राव मालदेव, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। शासन जागीर को इस नाम से भी जाना जाता है आपके शिक्षण जागीर, साहित्य जागीर, माफी जागीर या साफी जागीर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है माफी जागीर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राज्य का वह एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिसमें आपके 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध की आपके रणनीति प्यारे साथियों बनाई गई थी। अकबर का किला, तारागढ़ का किला, तिमनगढ़ का किला या लोहागढ़ का किला। प्यारे साथियों आप लोग अपना आंसर बताओ कि वो कौन सा किला है जिसके अंतर्गत आपके हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनाई गई थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है अकबर का किला, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। हिंदू देवी देवताओं का आपके अजायब घर कहलाने वाला भवन किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़, सोनार किला या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाने वाला आपके भवन है वो किस दुर्ग में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वैली साहित्य के विकास का काल आपकी कौन सा है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि वैली साहित्य के विकास का काल कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है वो जिन साथियों ने बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके 15वीं से आपके 18वीं शताब्दी का जो वैली साहित्य का विकास काल है वो प्यारे साथियों माना जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजपूताना का गजेटियर
नृत्य पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे साथियों? आपकी केडी अर्स्किन, सूर्यमल मिश्रण, सागरमल गोपा या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजपूताना का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है केडी अर्स्किन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भगवान कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी, अलगोजा, शंख या पुंगी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि भगवान कृष्ण का आपके प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है बांसुरी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। समदड़ी जहां आपके संत पीपा का मंदिर स्थित है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? बालोतरा, खैरतल, तिजारा, जोधपुर ग्रामीण या ब्यावर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है बालोतरा, जो कि आपके नया जिला बना है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मारवाड़ के जाटों का इतिहास पुस्तक में आपके धोलिया गोत्र के किस लोक देवता को बताया गया है? तेजाजी, देव बाबा, वीर बिग्गा जी या हड़बू जी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि मारवाड़ की जाटों का आपके इतिहास पुस्तक में धोलिया गोत्र के किस लोक देवता को बताया गया है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया है वीर तेजाजी को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है प्यारे साथियों। बिसलपुर जो कि टोंक जिले में स्थित है, प्रसिद्ध आपके गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर जो हाल ही में आपके सुर्खियों में रहा था, इस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय, अमर सिंह, माधो सिंह या सवाई मान सिंह? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है सवाई जय सिंह द्वितीय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पीपलाज माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अनूपगढ़, सांचौर, ब्यावर या नीम का थाना? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पीपलाज माता का मंदिर आपके राजस्थान के कौन से जिले में या कौन से स्थान पर है? प्यारे साथियों जिस साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है अनूपगढ़ में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बंदेज कला किस नाम से प्रसिद्ध है? आपके रंगो और रंगो, बांधो और रंगो, बांधो और बांधो या फिर न बांधो और न रंगो? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि बंदेज कला किस नाम से प्रसिद्ध है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है टाई एंड डाई, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थानी चित्रकला अजंता व बाघ से आपकी प्रत्युत्पन्न कथन है। आपकी इस सवाल का आंसर बताओ कि ये कथन किसका है? राजस्थानी चित्रकला अजंता व बाघ से आपकी प्रत्युत्पन्न यह कथन है आपके पंडित ओम भट्ट का, पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा का, पंडित हनुमान प्रसाद का या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है आपके पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है जो कि आज का अंतिम सवाल है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तेहरा ताली नृत्य, कथक नृत्य, कालबेलिया नृत्य या घूमर नृत्य? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है घूमर नृत्य, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी अपनी राय वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्यारे साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइज।